चलिए अब समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर की दुनिया में हम कंप्यूटर की दुनिया को आदमी की दुनिया से मिला सकते हैं। जैसे इंसान का ये जो शरीर है, ये इसका भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर है। और जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर शिराएँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को चलाने के लिए हमारे भारत में इनके लिए एक बड़ा अच्छा सा शब्द है। इनको चलाने के लिए जो यंत्र काम करता है, जो हमारे अंदर का हिस्सा काम करता है, उसे कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब ये है कि और आज के ज़माने की जो नई दुनिया है उसमें हम जनरली कहते हैं कि बुद्धि से या मन से या मस्तिष्क बोलते हैं, पर हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हो गए या पुराने लोग हो गए, उन्होंने इसे अंतःकरण का नाम दिया। मतलब क्या है अंतःकरण का? अंतःकरण का मतलब ये है कि अगर आप इन उंगलियों से कुछ छूते हैं और उसका संदेश आपके मस्तिष्क तक पहुँचता है तो आपको पता चलता है कि हमने कुछ छुआ है। लेकिन जो ये जैसे अंदर फेफड़े चल रहे हैं, आमाशय, पित्ताशय और जाने क्या क्या ये सब चीज़ें हैं, या हड्डियाँ हैं, या आप खड़े हैं या बैठे हैं या आप मन में कुछ सोच रहे हैं, इस सब को जो नियंत्रक होता है या कंट्रोलर होता है, उसे हमने कहा कि वो है अंतःकरण। तो ये हुआ इंसान के शरीर की बात। इसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में मान लीजिए कि ये पावर सप्लाई है। कंप्यूटर के डब्बे की हार्ड जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसकी एक ये पावर सप्लाई है। ये खुली हुई है, उसका ढक्कन हटाया हुआ है अभी। वैसे ये ढक्कन ऊपर लगा होता है और ये बंद होती है। इसी तरीके से ये मदरबोर्ड है, काफ़ी पुराने ज़माने का मदरबोर्ड है, 80 के दशक में आता था, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो जैसे इसमें ये स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट में कहाँ किस स्लॉट में क्या लगा हुआ है, या ये CPU है, या ये DMA कंट्रोलर है, या यहाँ पर ये रैम लगी हुई है, या और भी बहुत सारी चिप लगी हुई हैं। तो ये सारी चिप्स कौन सी, या ये जैसे यहाँ कीबोर्ड का कंट्रोलर है, माउस का कंट्रोलर है वगैरह वगैरह, ये अडाप्टर है, यहाँ पर कनेक्टर है, ये पावर का कनेक्टर है ऊपर। तो इस सब में इसमें कौन सी चीज़ क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, या किससे क्या काम करवाना है, तो इसका ये मिली जुली सरकार होती है। एक तो कुछ काम बायोस करती है, जैसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, इसके बारे में हम कहीं और जानेंगे। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो जैसे हमने ये मदरबोर्ड दिखाया आपको, ये एक दूसरा कार्ड दिखाया और ये माउस दिखाया। तो अगर माउस का हम आगे पीछे करेंगे सिग्नल जाएगा, तो कौन है जो इसको आगे पीछे करने की स्थिति को समझ के उसे आपको स्क्रीन पर दिखाता है। तो जो कंप्यूटर का भाग ये सब काम करता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मनुष्य का अंतःकरण उसके शरीर को चलाता है, इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर को चलाता है। अब ये मैंने समझाने के लिए आपको एक डेस्कटॉप का दिखा दिया है। बड़े सर्वर्स में उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए अलग लगता है, पर ये समझने के लिए आसान तौर पे समझने के लिए काफ़ी है। अब आप ये समझिए कि इसमें क्या खास बात हुई। तो जैसे आज के ज़माने में ये खुला हुआ, समझिए आप एंड्रॉयड का एक फ़ोन है जिसमें कि एंड्रॉयड चलता है ना। तो उसी तरीके से इस फ़ोन पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसको समझने के लिए कैसे क्या कर रहा है, अगर हम इसको जानना चाहें, देखना चाहें, तो उसके लिए एक तरीका हो सकता है। इसमें एक ऐप आती है, मान लीजिए कि ये वाली ऐप है। तो ये सिंपल सिस्टम मॉनिटर ये बता रहा है कि एंड्रॉयड सिस्टम पे चलने वाला कि उसकी CPU कैसी है, कोर्स कितनी है, टोटल कितनी है, आउटपुट मेमोरी वगैरह वगैरह, ये स्पीड वगैरह ये बताता है सब चीज़ें। इसी तरीके से अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया के चीज़ों को समझना चाहें तो लगभग सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा सकता है वो
IBM का मेन फ्रेम बड़े कंप्यूटर होते थे, काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, उनके लिए IBM नामक कंपनी ने, उनके कुछ सहयोगी ने बनाया, कुछ उन्होंने बनाया। तो ये 1950-60 के दशक में बने। लेकिन असली जो आज की दुनिया में आपको जो कुछ दिखता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या चाहे विंडोज़ हो, चाहे और बहुत कुछ हो, इन सब की शुरुआत अमेरिका की कंपनी है AT&T, उनकी एक बेल लैब्स करके एक लैब्स होती थी, उन्होंने यूनिक्स करके एक बनाया। तो आगे चल के आप देखेंगे, कभी हम बात करेंगे, कंप्यूटर की दुनिया में एक C करके लैंग्वेज होती है, CABC, C करके, उसका नाम केवल C है। और उस लैंग्वेज में ये यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया और उस पे फिर कंप्यूटर बनाए गए और बाकी काम हुए। तो आज की डेट में जो हम लिनक्स सिस्टम देखते हैं वो इसी के अवतार हैं। इसी तरीके से ये इसी दुनिया में और भी काम हुआ है। एक बर्कले, कैलिफोर्निया में बर्कले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एक यूनिक्स लिखा गया, उसे कहा गया BSD यूनिक्स। तो जो ये AT&T यूनिक्स था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन सर्वर्स को चलाता था जिन पे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। और ये बड़े सर्वर थे, इनकी धूम कई सालों तक रही, करीब 35-40 सालों तक रही। आजकल इन्हीं की जो नया अवतार आया है लाइनेक्स है, उसके बने सिस्टम्स की धूम है। अब हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि ये जो AT&T वाला यूनिक्स सिस्टम है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसा दिखता है, क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चित्र दिखाता हूँ पहले। इस चित्र में आप समझ सकते हैं, बल्कि ये चित्र है, ये चित्र जो है ये एक उबंटू के लिनक्स, उबंटू का लिनक्स होता है, मतलब लिनक्स का एक वर्जन होता है, उसका एक लिया हुआ चित्र है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके डिटेल के बारे में, इसके विवरण के बारे में हम कहीं और समझेंगे, पर अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या करता रहता है, उसकी झलकी है। वो बता रहा है कितने दिन से सिस्टम चल रहा है, उसमें कितनी CPU है, उसमें कितनी मेमोरी है, उसमें कितनी स्वाप है और कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं। प्रोसेसेस मतलब, प्रोसेस जो होती हैं कंप्यूटर की दुनिया में, प्रोसेस मतलब एक विचार की तरह होती है। तो वो विचार, हर विचार, अब ये उसको आप समझ लिए, समझने का एक तरीका है उसको, कि हर एक विचार उसके अंदर के सब जो एक किसी विचार के अंदर के विचार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे मन में विचार आया कि भोजन करते हैं, तो भोजन में फिर मेरे मन में विचार आ सकता है कि वेजिटेरियन खाते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कि या मेरे मन में विचार आ सकता है कि रोटी खाते हैं या दाल सब्जी खाते हैं या क्या खाते हैं। तो वो मूलभूत विचार था खाना, और उसका जो बच्चा विचार था, उसका बच्चा था, विचार का जो बच्चा था वो था खाने में क्या खाना। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक प्रोसेस होती है और सब प्रोसेस होती है। तो ये एक यूनिक्स के, लिनक्स के या यूनिक्स में भी वैसा ही दिखता है। बस फ़र्क कितना होता है लिनक्स में कि लिनक्स जो है वो इंटेल के या छोटे हार्डवेयर पे चलता है और यूनिक्स जो होते थे वो बड़े सर्वर्स और बड़े हार्डवेयर वाले सिस्टम्स पे चलते थे। तो समझने के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से हम सभी का परिचित है विंडोज़ जो होता है, जैसे हम विंडोज़ कहते हैं। ये देखिए आप, ये विंडोज़ जो है, ये विंडोज़ का लैपटॉप दिख रहा है, कोई एक चित्र कहीं से लिया है मैंने, और इसमें क्या है, ये विंडोज़ की चित्र दिख रहा है, उसके आइकॉन दिख रहे हैं, ये लैपटॉप का सीन दिख रहा है। तो इसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो भी हम देखते हैं। तो वो कैसा चलता है, वो करीब करीब इस तरीके से चलता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो है, ये एक विंडोज़ का टास्क मैनेजर है, उसमें अलग अलग एप्लीकेशन चल रही हैं, उनमें किसमें कितनी CPU, कितनी मेमोरी, कितनी डिस्क, कितना नेटवर्क, क्या प्रयोग हो रहा है, ये सब चीज़ें बताता है। और ये नीचे बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रियाकलाप है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपके अंदर का, मनुष्य के अंदर का अंतःकरण और कंप्यूटर के अंदर का अंतःकरण को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनके आगे में मैं इनके बारे में और विचार हम बाद में करेंगे, पर मोटे मोटे तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को खुद को चलाता है।
और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई एप्लीकेशन नहीं चला सकते आप। अगर एप्लीकेशन चलानी है तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक ठाक दुरुस्त चलना ज़रूरी है।